भी चैनल वाले आते हैं जो इंटरव्यू करते हैं वो एक्स 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 को, अब एक्स की जान छोड़ दो, मेरे घर वाले भी देख रहे होते हैं। करता था कि तू तो बड़ा दुबला पतला है, ये है तो वो है, तो मैं आगे से उनको यही कहता था कि बस आप दुआ करें कि ठीक हो जाएगा। इस तरह का मतलब बैड कमेंट नहीं करता था कि कोई मेरे मुंह से कोई बड़ा बोल ना निकल जाए या शो ही में कुछ इस तरह से। सप्लीमेंट्स की शॉप है, बड़े बड़े मतलब शोरूम बने हुए हैं, प्रोटीन के ओपन बिक रहे हैं, यानी इसका लॉस नहीं है। अगर होता तो वो आपको पता है वो एक छोटी सी मेडिसिन को मतलब डॉक्टर की रिकमेंड के बिना नहीं देते। तो ये तो शॉप सप्लीमेंट शोरूम्स बने हुए हैं, तो ये बंद किए होते हैं तो मतलब ब्लैक अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज, मेरे साथ मौजूद रज़ी भट्ट मिस्टर पाकिस्तान जो हैं 2022 में रह चुके हैं। रज़ी भट्ट की कहानी क्या है? अमूमन कहा जाता है कि रज़ी भट्ट को प्यार में धोखा मिला तो रज़ी भट्ट जो है उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की और मिस्टर पाकिस्तान बन गई। ये सारी कहानी क्या है, माजरा क्या, इसके पीछे असल मोटिवेशन क्या थी, रज़ी भट्ट से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रज़ी भाई, क्या वजह थी मिस्टर पाकिस्तान बनने की? प्यार में धोखा था या मोटिवेशन कुछ और थी? यार जो भी आता है बस यही सवाल करता जाता है, तो मैं अब आपको बताता जाऊँ कि मेरा निकाह हो गया हुआ है, यानी कि शादी होती है, निकाह हो गया है। तो जिसकी वजह से मतलब हाँ, मैं अब जो भी आता है उनको यही कहता हूँ कि आप ये एक्स को ब्रेकअप वगैरह को इस चीज़ को छोड़ दें, कुछ और पूछे मेरे से, क्योंकि आपको पता है फिर बहुत मसले मसाइल पड़ जाते हैं। तो किसी और चीज़ पर आप मेरे से बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा रज़ी भाई, मुझे बताएं मोटिवेशन क्या थी? 2022 में मिस्टर पाकिस्तान बने, कितना मुश्किल था, किन चीज़ों का ख्याल रखा और मोटिवेशन असल क्या थी? क्योंकि ये तो हमें पता चल गया लड़की मोटिवेशन नहीं थी। बेसिकली मोटिवेशन ये थी कि जब मैंने मिस्टर लाहौर का टाइटल विन किया था 2020 में, यानी कि 19 का लास्ट था तो 19-20 गिना जाता है। जब वो विन किया था तो उसे लोगों का काफ़ी प्यार मिला, फिर फ़ैन फॉलोइंग, तो वीडियोस वगैरह अपलोड करता था, फिर बाहर जाना किसी रेस्टोरेंट में या घूमने फिरने किसी मॉल में, तो काफ़ी लोग आते थे पास आकर, पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। इससे मैं मज़ीद मोटिवेट होता गया कि मतलब लोगों का प्यार मिलता था इनकी वजह से ही। और जो सही मोटिवेशन का राज है वो ये है कि जो मेरे हेटर्स थे वही मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वही बनाते हैं ना। अगर वो मुझे बदतरीफ़ी नहीं करेंगे, बैड कमेंट्स नहीं करेंगे, तो मैं कैसे बनूँगा? अब आप काफ़ी लोग होते हैं, आप उनको मतलब कोई इनको बैड कमेंट करता है तो वो डिग्रेड हो जाती है और वो मतलब कि और ज़्यादा मतलब अपने आप को कुछ कर नहीं पाते वो। तो मुझे अगर कोई बैड कमेंट करता था कि तू तो बड़ा दुबला पतला है, ये है तो वो है, तो मैं आगे से उनको यही कहता था कि बस आप दुआ करें कि ठीक हो जाएगा। इस तरह का मतलब बैड कमेंट नहीं करता था कि मेरे मुँह से कोई बड़ा बोल ना निकल जाए या शो ही में कुछ इस तरह से, तो बस फिर चुप करके लगा रहता था। आज वही लोग हैं जो हेटर्स थे और बैड कमेंट्स करते थे तो आकर टीचर और सर कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। बस ऐसे ही है। रज़ी भाई मुझे बताएं, मिस्टर पाकिस्तान विन कर लिया, बड़ा एजाज़ है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, इसके बाद इरादा क्या रखते हैं, क्या करना है? अभी तो मतलब मेरी फील्ड ही यही है और मेरा बिज़नेस ही यही है। माशाल्लाह से मेरा अपना जिम है, आपको पता होगा 4 से 5 साल हो गए हैं, तो अब यही फील्ड है। पाकिस्तान तो विन कर लिया मैंने, मैन फिजिक मिस्टर पाकिस्तान ओवरऑल। अब इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री जो भी कंपटीशन खेलूँगा, क्योंकि अब आजकल तो जो भी इधर पाकिस्तान में कंपटीशन हो रहे हैं उसमें अल्लाह पाक ने इज़्ज़त इतनी दी है कि अब जजिंग पैनल में बैठ रहा हूँ, जजिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो अच्छा रज़ी भाई, थोड़ा सा बता दीजिएगा इस चीज़ों में, क्योंकि हमारे देखने वाले जो हैं, ताकि उनको भी पता चले कोई ऐसे बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी फ़िज़ीक कैसे बेहतर रखनी चाहिए। अगर घर में जिम नहीं आ सकता, वो घर में बेहतर रखना चाहता है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, किस तरह बेहतर रख सकते हैं? हेल्थ इश्यूज़ तभी क्लियर होते हैं और बढ़ते भी तभी है कि आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। लोग ज़्यादातर फास्ट फूड पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि वो मतलब कहते हैं कि हम घर का खाना खा ही नहीं सकते, तो वो बाहर से खाते हैं। लेकिन अगर वो बाहर से भी खाते हैं ना, बेसिकली मैं जब डाइट पर था कंपटीशन की तैयारी पर, तो मैं बाहर जाता था, मैं अपनी मील साथ बना कर लेके जाता था। अगर कभी होता था कि भूल गया हूँ तो मैंने बाहर से भी खाना खाना होता था ना, लाइक चिकन वगैरह मैं खाता था, फ़िश वगैरह, तो मैं उनको कहता कि ये मुझे अच्छी तरह धोकर पानी से, इनको मसाला लगा होता है उसको अच्छी तरह वॉश करके, यानी कि उसके ऊपर से मिर्च मसाले नमक जो लगा हुआ है वो उतर जाए, तो ड्राई करवा के बॉयल करके फिर खाता था। यानी कि जो आपकी ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को ख़राब करती है, आपकी डाइट हेल्थ को, वो होते हैं मिर्च मसाले। अब मिर्च मसाले छोड़ दे, लाल मिर्च छोड़ दे, चीनी छोड़ दे, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दे, कोई मतलब कि 100% की जगह 20% कर ले ऐड, तो आप ऑटोमेटिकली फ़िट होने लग जाएगी। अब ये नहीं मैं कहता कि आप भी बॉयल चीज़ें ही खाओ, बॉयल चिकन, बॉयल सब्जियां, बॉयल फ़िश वगैरह, नहीं। आपने बस अपने आप को फिट रखना है। आपने अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। घर रहकर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो आप फास्ट फूड से, मिर्च मसालों से दूर रहो। और शुगर तो लोग वैसे ही आजकल बहुत कम यूज़ करते हैं। चंद लोग हो गए 20% जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है चीनी का। आपके पास से रिलेटेड
ये ब्रेकअप वाली चीज़ें जो थी इसके ऊपर भाभी जो हैं वो क्या कहती हैं, वो ऑब्जेक्शन क्या लगता है जब आपके इंटरव्यूज़ देखती हैं? बेसिकली यही इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने तो यही सोचा, वो मुझे ये यार कि जो भी इंटरव्यू वाले आपसे मतलब कोई भी चैनल वाले आते हैं जो इंटरव्यू करते हैं वो एक्स 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 को, अब एक्स की जान छोड़ दो, मेरे घर वाले भी देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं ये क्या माजरा है, क्या माजरा है, उनको तो नहीं ना पता। तो यार ये एक ओल्ड स्टोरी थी, पास्ट था, गुजर गया, तो अब आगे वो मुझे पास्ट के लोग हैं जो एक्स को निकाल के छोड़ के पास्ट के लोग हैं, वो अब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, रज़ी भट्ट बड़ा हो गया है, रज़ी भट्ट जो है वो एटीट्यूड वाला हो गया, या अभी भी आप ऐसे ही? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लाइक जिनके साथ मतलब जो हेटर्स थे, जो लोग बातें करते थे, अब वो मेरे साथ खुद ऐड हो गए हुए हैं, बड़ा अच्छा बढ़ता हुआ है उनका भी। चलो जो भी था वो मैंने पहले भी नहीं उनकी बातों को, बस मैं यही माइंड में लिया था कि हेट करते बैठ, मैंने उसको मोटिवेशनल बनाया, अब मेरे साथ अटैच है। और कुछ ऐसे है कि वो तो बुलाने ही छोड़ के ना, वो पास से गुजरते हैं तो आंखें नीचे गाल लेते हैं, उधर से निकल जाते हैं कि अब क्या इस बंदे को जो कुछ आते भी हैं आपके जिम में, उस्ताद जी कहते हैं? बेसिकली एक मैंने पहले भी बताया था कि मोहल्लेदार होते हैं ना, लाइक लोग बातें तो करते ही है ना, तो मेरे नेबर्स आते कुछ ऐसे जो कहते होते थे, बड़े लोग जब रात को ना अक्सर बाहर बैठ जाते थे, सर्दियों में आग लगाई होती थी या गर्मियों में मतलब आपको पता लोड शेडिंग होती थी ना, तो बाहर बैठ जाते होते थे बातें शातें करने। तो कुछ लोग ऐसे थे कहते थे जी इसको अपने बच्चों को ना इसके साथ ना फिरने दिया करो, तो ये आवारा है और जाहिल है, फलाना है, टमकाना है, तो मतलब बहुत बातें करते होते थे। और ये स्टेरॉइड्स लेता है, मेडिसिन इंजेक्शन यूज़ करता है। तो मज़ा मुझे तब आया था कि जो बातें करता था ना, तो उसका बेटा ही मेरे पास अब ट्रेनिंग करने आ रहा है, और उसके बाप ने उसको मना किया कि इसके जिम में नहीं जाना। वो कहता मैंने ट्रेनिंग करनी है तो इसी से करनी है। हाँ, तो अब वो मेरा स्टूडेंट है और मेरे से वो पर्सनल ट्रेनिंग करता है। और मतलब कि वो कहने का मकसद है कि आप किसी को नहीं चाहिए कि वो किसी के बारे में ऐसी बात करे, उसका फ्यूचर वो नहीं जानते, उसका कल वो नहीं जानते, अब उसके बाप पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया कि उसको खुद ही जवाब मिल गया। अच्छा, आपने बात की सप्लीमेंट्स की या जो चीज़ें वगैरह लेते हैं वो कितना, लोग कहते हैं नहीं लेनी चाहिए, खतरनाक होती है, लेकिन एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ ट्रेनर आप किस तरह देखते हैं उन चीज़ों को? बेसिकली जो प्रोटीन है लाइक सप्लीमेंट है वो हर कोई यूज़ कर सकता है, मतलब ये नहीं कि घर बैठे यूज़ कर सकता है, उसके साथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो सुना हुआ है, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन जो बड़ों से सुना हुआ है और मतलब जो मेरे आउट ऑफ कंट्री कज़न्स वगैरह हालाज वगैरह रहती है उनसे, ये कि उधर जो डॉक्टर है ना, जब तक वो मेडिसिन लिख के नहीं देता ना, जैसे कि इधर एक पैनाडोल आम सी गोली है तो लिख के देते हैं, तो उधर तब ही आपको मेडिसिन मिलती है, वरना एक पैनाडोल एक सिंपल सी गोली है वो भी उधर नहीं मिलती। ठीक है, तो आप देखें कि उधर ओपनली सप्लीमेंट्स की शॉप है, बड़े बड़े मतलब शोरूम बने हुए हैं, प्रोटीन के ओपन बिक रहे हैं, यानी इसका लॉस नहीं है। अगर होता तो वो आपको पता है वो एक छोटी सी मेडिसिन को मतलब डॉक्टर की रिकमेंड के बिना नहीं देते, तो ये तो शॉप सप्लीमेंट शोरूम्स बने हुए हैं, तो ये बंद किए होते हैं, तो मतलब ब्लैक होते हैं स्टीरॉइड्स जिस तरह, तो स्टीरॉइड्स एक अलग चीज़ है, प्रोटीन एक अलग चीज़ है, तो इसका लॉस नहीं है। इनका भी लॉस तभी है जब आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो लेकिन आपके पीछे न्यूट्रिशन नहीं है, एक अच्छा टीचर नहीं है, आपको गाइड करने वाला नहीं है, आप इसको बिला तवक्कुल यूज़ करेंगे तो लाजमी सी बात है ये भी तंग करेगा। वो भी पैनाडोल भी ऐसी है ना, सर में दर्द नहीं होगा, जब खाओगे तो वो तंग तो करेगी ना। अच्छा रज़ी भाई, आखिर में बिल्कुल ही बता दीजिएगा, जब पाकिस्तान में आपने मिस्टर पाकिस्तान अब जीत रही है, मेरे सुनने में आया है कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करते हैं, अब बाहर जाके भी आप मुकाबला जो है वो लड़ेंगे या उसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बता दें। हाँ जी, इंशाल्लाह 2023 में उम्मीद है कि 2023 के लास्ट में या 2024 में मैं इंशाल्लाह USA जाऊँगा, और मैं NPC उधर एक फेडरेशन है या उधर जाकर अभी पता लगेगा, अभी सिर्फ सोचा है, अभी उसकी मैंने तैयारी शुरू नहीं की। या रमज़ान गुजरेगा, हाँ रमज़ान गुजरेगा तो उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि अभी तो बस सोच सकते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, रज़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो आमतौर पर मोटिवेशनल जाने जाते हैं, जिनका दिल टूटा, लेकिन असल में ये मोटिवेशन है अपने पास से निकल के जो आगे इस टाइम प्रेजेंट में बैठे हैं, जो बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपने साथ साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।